व्यूवर्स, अभी मैं पहुंच चुका हूं टेक्सला और ये देखें ये मेन अड्डा है टेक्सला का। कलेजी और साथ में है जी चिकन, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा है, तो ये मैंने एक एक प्लेट करवा ली है। इनमें से कोई चीज़ बचनी नहीं चाहिए। सुबह सुबह का टाइम है और अभी हम विलेज से यहाँ पे पहुँचे हैं जी मरगला हिल्स के पास। देखें कल हमने ये बीम डलवाए थे, तो आज भाई साहब इनकी शटरिंग खोलनी है इंशाल्लाह, क्योंकि कॉलम बीम की शटरिंग दूसरे दिन खोल देना कोई मसला भी नहीं होता कंक्रीट को। ये आप देख रहे हैं दूसरे दिन खोलना लाजमी होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक है? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। बीम की शटरिंग हमने सारी खोल दी है भाई साहब और गाड़ी में लोड भी कर लिया है। और आबिद भाई को भी जल्दी और अभी चलते हैं अगले काम पे, हमको भी जल्दी है। चलो जी आ जाओ आ जाओ। आदिल भाई और सरफराज भाई बाइक पे आ जाएंगे, उनको काम पता है, तो हम निकलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह। कॉलोनीज़ में भाई साहब चाहे मस्जिद हो चाहे कोई भी चीज़ बनी हो, कोई डेकोरेट किया गया हो किसी जगह को, वो भाई साहब बहुत ज़्यादा उम्दा होता है। और इनके जो रोड्स होते हैं ना वो तो बहुत खुले खुले होते हैं। ये आप देखें, अब 3 ट्रैक्स इस पे बने हुए हैं। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उतर के नीचे गया था क्योंकि आप इस कॉलोनी में से कोई भी चीज़ बाहर लेके जाएंगे ना भाई साहब, तो आपको पहले मालिक मकान से बात करवाना पड़ेगी, उसके बाद आप कुछ भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने बस बात कराई तो कहते हैं ठीक, क्योंकि हम इसमें कॉलोनी में नए हैं, हमारी जान पहचान नहीं है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है ना वो तो भाई साहब सबके लिए एक जैसी होती हैं, तो उनको फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। और अभी हम मेन रोड के ऊपर आ गए हैं और ये रोड जाती है जी टेक्सला, वाकैंड, हसन अब्दाल और पेशावर को यहाँ पे हमने रखा है कारपोज में। और अभी काम शुरू करते हैं। टाइम तकरीबन 12:15 बजे का हो रहा है और इन मालिकों ने यकीन माने इतना शोर डाला हुआ है रोज़ाना 3, 4, 5 काले के आप क्यों नहीं आए, 5 मिनट आप लेट हो गए, कहाँ रह गए आप। मतलब इनकी बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी है। टाइम 1 बजे का हो रहा है और भाई साहब यकीनन हमको भूख लग चुकी है, क्योंकि आज हमने चाय भी नहीं पी, क्योंकि उधर से जल्दी थी कि यार शटरिंग को इधर पहुंचाएं और इन मालिकों ने कॉल पे कार रखी हुई थी कि आप जल्दी पहुंचे, अभी तक आप क्यों नहीं आए, इसलिए चाय शाय नहीं पी। तो अभी 1 बजे का टाइम हो रहा है। वैसे हम डेढ़ पौने 2 बजे खाना खाते हैं, लेकिन भाई आज दोनों मेरे साथ नए मेहमान हैं, तो टाइम से जो है ना खाना भाइयों को खिलाते हैं। सेटिंग हमने कर दी हुई है और अभी यूँ ही मैं खाना लेके आता हूँ ना, खाना खा के इंशाल्लाह फिर हम काम करना शुरू कर देंगे। मतलब ऊपर दीवारों पर चढ़ के ना शटरिंग को लगाना शुरू कर देंगे। अभी टेक्सला चलते हैं मेन रोड पे और वहाँ से खाना लेके आते हैं जी। खाना मैंने ले लिया और ये है भाई साहब टेक्सला। और यहाँ पर ज़्यादातर होटलों पे आपको ट्रक्स ही नज़र आएंगे। मैं अपना बाइक यहाँ पे खड़ा करके गया था, क्योंकि अगर यहाँ पे खड़ा न करके जाता ना तो मुझे वो यू टर्न करके लेके आना पड़ता और इधर से फिर वापसी पे वो दूर से यू टर्न करके फिर वापस आना पड़ता। तो ये शॉर्टकट मैंने ढूंढा है। खाना मैं लेके आ चुका हूँ और भाइयों के लिए स्पेशल साथ में मिर्ची भी ले गए हूँ। ठीक है सरफराज भाई, ये 2 ले लो। कौड़िया दे हसन, मरचा हसन थे कौड़िया ना हसन। और भी कुछ है मेरे पास, ये मैं जेब में डाल के लेके आया हूँ। निकला ये सलाद। खाना तो हम खा रहे थे, लेकिन भाई साहब रोटी हमारी कम होगी। 1 प्लेट सालन की ख़त्म हुई, दूसरी प्लेट सालन की रहती थी, लेकिन रोटी ख़त्म हो गई। होटल वाले ने पता नहीं क्या निज़ाम बनाया हुआ था, 20 रुपए की रोटी दी उसने और हम 11 रोटियां लेके आते हैं। 3 बंदे सुकून से खा लेते हैं, लेकिन उसके साथ 1 रोटी के साथ मेरे ख्याल में 3 या 4 नवाले आते थे। अभी दोबारा से मैं नान शॉप पे आ गया हूँ। ये जो मकान है इसकी बैक साइड पे काम लगा हुआ है, तो भाई को अभी मैंने बोला है कि 5 रोटी हमको और लगा के दें। रोटी मैं लेके आ चुका हूँ और भाई साहब ये रोटी कदरे हाल बेहतर है, लेकिन जो होटल वाले ने दिया ना भाई साहब 4 नवाले उसके आते थे। अगर सरफराज भाई गिन के खाए ना, क्यों सरफराज भी ऐसी बात है ना, ऐसे लोगों को अल्लाह ही पूछेगा। 20 रुपए की 1 रोटी है, लेकिन वो 10 रुपए में भी वारा नहीं करती भाई साहब। पर अब चलें, खैर कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया और काम भी हमने शुरू कर दिया। देखें 1 वाशरूम और 1 कमरे की शटरिंग तकरीबन हमने बांधना शुरू कर दिया। और अभी ठेकेदार साहब की तरफ से हुक्म आया कि रोड पर डैम्पर खड़ा है, क्रश का लोड होकर आप जाएं और उसको लोकेशन का नहीं पता, जगह का नहीं पता, वो आप उसको ले करके आएँ और क्रश फिर यहाँ पे उतरेगी भाई साहब इस जगह पे। ये है जी वो डंपर और इस पे क्रश लोड है।
अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? क्रैश लदी ने आओ ना फिर ओ तले बना आओ जो। हाँ जी जी, मेरे पीछे आने रहो, आओ। बजरी वाली जो गाड़ी थी ना, उसको लेकर के मैं आया था और वहाँ तक गाड़ी गई थी तो आगे घर वालों ने मसला कर दिया था कि यहाँ पे ना उतारें जी, हमारा रास्ता बंद हो जाता है। एक शहरी भाई जो होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, देख रहे हैं आप। और फिर डंपर वाले ने यहाँ पे गाड़ी उतारी और फिर वो वापस चला गया और हमने अभी काम से छुट्टी कर ली है। और जो काम हमने किया ना, वो ये देखें, ये बैठक है, इसकी चाबियाँ बांधी हुई हैं सारी A to Z भाई साहब। और ये एक गैलरी टाइप है, इधर से जाएं तो आगे ये हॉल आता है, तो साथ में यहाँ पर किचन भी होगा। तो इसका भी काम मुकम्मल हो गया, इस कमरे का भी और इस कमरे का भी। तो फिर कल इंशाल्लाह इसके ऊपर हम फटे वगैरह लगाएंगे, प्लाईवुड को ऊपर चढ़ाएंगे और फिर बाद में इंशाल्लाह हम कारपोर्च लगाएंगे। इतना बड़ा इसका कारपोर्च है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अभी हम टेक्सला वाले कहाँ पे पहुँचे हैं और इन दोनों इतना लंबा सफ़र करके आना पड़ रहा है ना टेक्सला की तरफ। टेक्सला हमको वाकेंड से भी दूर पड़ता है। तो आज इंशाल्लाह इस काम को करीब करने की कोशिश करेंगे। ख़त्म तो नहीं होगा एक दिन में, कैसे ख़त्म हो सकता है? कल इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ था। आज हम 3 लोग काम पे आए हैं, मैं, हमज़ा भाई और साथ में आदिल भाई, जो कि कपड़े चेंज करने लगे। ये है जी ओवरऑल हमारे काम का व्यू। और इसकी लंबाई भाई साहब 64 फीट है। हाँ जी, 64 फीट, तो बहुत लंबा ये प्लाट है। चौड़ाई इसकी कम है लेकिन लंबाई ज़्यादा है। तो यहाँ से हमने लगाना शुरू कर दिए अभी फट्टे। ये कमरा बिल्कुल रेडी है, इसके ऊपर प्लाई बिछानी है। वेलकम बैक जी। काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी ज़्यादा भाई साहब खींच लिया हुआ है, सिर्फ हमारा कारपोर्च रह गया। बाकी ये प्लाईवुड बड़ी बड़ी हमने डाल दी हुई है और अभी जो छोटी डलती है ना, वो अभी डाल रहे हैं, देख रहे हैं आप। बिल्कुल भाई साहब काम ज़बरदस्त चल रहा है। और अभी टाइम हुआ जाता है खाना खाने का, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। अभी 1:30 बजे का टाइम है। 1.5 घंटा पहले की भूख लगी थी, लेकिन आज खाने में भाई साहब बड़ा कुछ स्पेशल भाइयों के लिए सरप्राइज़ होगा। टेक्सला आए हैं भाई साहब, तो यहाँ की जो सबसे ज़बरदस्त पकी हुई चीज़ है ना, वो अभी भाइयों के लिए लेके आते हैं। और अभी चलते हैं टेक्सला शहर, यहाँ से 5-7 मिनट का रास्ता है, वहाँ से कुछ ख़ास पका हुआ लेके आते हैं भाइयों के लिए इंशाल्लाह। आ जाए फिर। बस अभी मैं पहुंच चुका हूं टेक्सला और ये देखें, ये मेन अड्डा है टेक्सला का। और यहाँ पर मुझे एक होटल मिला है जहाँ पे कलेजी, ये देखें बड़े से थाल के ऊपर पकी हुई है, और कलेजी और साथ में है जी चिकन। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा है, तो ये मैंने एक प्लेट करवा ली है। भाइयों को कोई नहीं पता कि मैं आज उनके लिए क्या लेके जा रहा हूँ। सालन मैंने ले लिया और यहाँ से कुछ सलाद के लिए ले लेते हैं भाई साहब, गाजर और उसके अलावा खीरा वगैरह। यहाँ पर मेरे ख्याल में 1 और 1 2 भाई, ये 2 यार, 2 गाजरें और 2 खीरे कर दो। तो बस, और साथ में 2-3 नींबू भी डाल दो। सबसे मेरा चाय वो भी डाल दो। 3-4 डाल दो, 3-4 बस। ये कितने पैसे हो गए? 50, ठीक है, शुक्रिया। ये मैंने सलाद भी ले लिया भाई साहब। अपनी रोटी पैक हो गई है भाई साहब इतने बड़े शापर में। और अभी चलते हैं काम पे। लें जी, काम पे मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ पर अभी सलाद पहले काटते हैं। हमजा सलाद काट यार, ये सारियाँ चीज़ें काट। यहाँ पर गाजर है, साथ में मिर्ची है और खीरे हैं 2, तो मज़ा आएगा। और सालन वैसे जो रोज़ाना खाते हैं ना, वो वाला सालन नहीं है। इसका टेस्ट भाई साहब, इसके पैसे भी ज़्यादा हैं, एक्सपेंसिव है ये, क्योंकि आम जिस तरह बर्तन में खाना पकता है ना, वैसे नहीं पका हुआ। एक थाल के ऊपर मेरे मुंह में अभी पानी आ गया। सलाद हमने कटाई कर लिया और जो रायता है ना भाई साहब, उसके लिए प्लेट हमारे पास कम पड़ गई है। 3 प्लेटें हमने मंगवाई हैं, लेकिन रेता चले इसी में डाल देते हैं। और साथ में 3 लोग हैं हम, और 3 मिर्च मैं लेके आया हूँ, और तीनों मिर्च खानी है, ठीक है, ये शर्त है खाने की। इनमें से कोई चीज़ बचनी नहीं चाहिए, चाहे वो रोटी हो, चाहे सालन हो, चाहे वो सलाद हो, चाहे वो मिर्ची हो। ये रही जी आपकी मिर्च। रोटी ठंडी तो नहीं भाई, मरोज नाल मुकानी नहीं, मैं 10 के नाल भला। चलें जी, ट्राई करते हैं। भाई यार, ये लोग इतने शर्मीले हैं। मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, ये बीच में बोलती नहीं है, ऐसे समझ आती है कि इनको बोलना आता ही नहीं है। इधर रही जी कलेजी। कलेजी को पहले टेस्ट करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या जायका है यार। और साथ में सब्ज़ मिर्च और साथ में सलाद और इधर रहा जी चिकन। देखते हैं इसका कैसा जायका है। ये भी मज़े का है। और इधर रहा सलाद। तीनों प्लेट्स भाई साहब खाली हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही अच्छे से भाइयों ने सुन्नत पूरी की है। खाना खाने का वैसे भी होता है ना, कहते हैं कि यार बर्तन साफ़ होना चाहिए जी, प्लेट साफ़ होनी चाहिए ताकि सुन्नत पूरी हो। सही मानों में सुन्नत भाइयों ने पूरी की है। तो आज खाना कैसा था जी आपको? बहुत अच्छा था माशाल्लाह। अच्छा बहुत अच्छा था। चा सही है तो अनु? बहुत अच्छा बीम की शटरिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो चुकी। हमारे इस काम में सबसे मुश्किल जो काम है ना वो एक बीम है और एक हमने कल करना है। यहाँ पर एक भाई साहब कॉलम थ्रू आउट जाएगा वो लगाना है। मुश्किल काम है लेकिन ये वाला काम भी मुश्किल था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका। और अभी चलते हैं विलेज के लिए निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी काम से घर पहुँच चुके हैं। और भाई साहब टेक्सला वाले काम से घर तक तो बहुत लंबी ड्राइव बन जाती है क्योंकि काम बहुत दूर है ना। तो अभी ये है जी गुड़ जानवरों के लिए, ये आपके लिए खाओ और ये आपके लिए। माशाल्लाह इसने ये वाला बछड़ा दिया था और उसने ये वाली बछड़ी। तो भाई साहब इस बछड़ी का जो कंबल है ना वो तो ठीक है लेकिन बछड़े ने भाई साहब ये असर किया हुआ है और सर्दी इसको लग रही है। उठो उठो मियाँ उठो 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 उठो। शाबाश शाबाश शाबाश। ओ सदके सदके सदके। ओए किंज कीती यार। ये रहा जी हमारा बुल। माशाल्लाह नखरा चेक करें शहजादे का। ओए अभी इसकी दुम इसके अंदर घुसानी है ताकि ये वाले कपड़े उतरे नहीं। ये सर्दी से बचाव के लिए हमने पहनाए हुए हैं इसे। तो बस सब ठीक है। सर्दियाँ नहीं तो मैं उतार के ये बोरी आपको चेक कराता। बहुत खूबसूरत बैल है ये हमारा माशाल्लाह से देखें। तो अभी व्यूअर्स मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।